मीटर रूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक्यूरेसी ऑब्टेन कर सकते हैं अप टू 1 मिलीमीटर। अगर आप इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आप एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर होती है। फर्दर, वर्नियर कैलिपर कैन मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। इट कैन आल्सो मेजर द लेंथ ऑफ सिलेंडर। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट करता है दो जास के ऊपर, वन इज फिक्स्ड जा एंड अदर इज मूवेबल जा। फिक्स जा के ऊपर मेन स्केल प्लॉटेड होता है जिसमें रीडिंग सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती है। मूवेबल जा के ऊपर वर्नियर स्केल होता है। इट कंसिस्ट ऑन 10 डिवीजन एंड ईच डिवीजन सच दैट ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। अब आप अगर मेन स्केल की किसी एक डिवीजन और वर्नियर स्केल की किसी डिवीजन के दरमियान डिफरेंस निकालें तो वो 0.1 मिलीमीटर आती है, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। यानी वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक रीडिंग ले सकता है। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सबसे छोटी रीडिंग स्टूडेंट मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर होती है और टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 10 होती हैं। 1 डिवाइड बाय 10 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखें तो वो 0.01 सेंटीमीटर होगा। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग वर्नियर कैलिपर का डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई एरर एग्जिस्ट कर सकता है जिस एरर का नाम जीरो एरर होता है। अब हम लोग जीरो एरर को फर्दर चेक करना सीखेंगे और जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो ये एरर रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपकी रीडिंग एक्यूरेट आए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और फर्दर चेक करेंगे कि जीरो एरर कैसे देख सकते हैं हम लोग। जीरो एरर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग के दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो फर्स्ट केस में मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्टली आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। फर्दर अगर आप नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्टली आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, यानी इन दोनों में डिफरेंस मौजूद है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस मौजूद है तो यहाँ पर इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो थर्ड वर्नियर कैलिपर में भी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। अगर ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे तो इस वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेशन में आप अगर देखें तो वो ये है कि मेन स्केल का जीरो फिक्स रहता है,
यानी यहाँ पर भी मेन स्केल का 0 फिक्स है और यहाँ पर भी मेन स्केल का 0 फिक्स है। तो मूव करेगा तो वर्नियर स्केल का 0, यानी वर्नियर स्केल का 0 या तो मेन स्केल के 0 से राइट साइड पे होगा या वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पे होगा। अब फर्स्ट केस में आपके पास 0 एरर पॉजिटिव है। अगर 0 एरर पॉजिटिव है इट्स मीन दैट कि मेन स्केल का 0 फिक्स है और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे है। अगर स्टूडेंट राइट साइड पर हो वर्नियर स्केल का 0 तो 0 एरर पॉजिटिव होता है, और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पे हो तो 0 एरर आपके पास नेगेटिव में होता है। अब आप ये देखेंगे 0 एरर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आप ये चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की रीडिंग के साथ मीट कर रही है। अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन मीट नहीं कर रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी नहीं कर रही, फिफ्थ, सिक्स, सेवन लाइन एग्जैक्टली मीट कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो यहाँ पर आप जब आपने लाइन चेक की तो 7th लाइन थी। अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में भी होता है और सेंटीमीटर में भी होता है, यानी आप जिसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं लेट से मैं मिलीमीटर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट जो कि मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी मेरे पास 0.7 मिलीमीटर लीस्ट काउंट, इसका 0 एरर आ जाएगा। और अगर मैं यही 0 एरर कैलकुलेट करता हूँ सेंटीमीटर में तो मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 सेंटीमीटर से, तो मेरे पास इस इंस्ट्रूमेंट का 0 एरर 0.07 सेंटीमीटर होगा। यहां पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पर है, यानी 0 एरर आपके पास नेगेटिव होगा। अब आप ये चेक करें कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच कर रही है। 1, 2, 3, 4 ये चारों लाइंस मीट नहीं कर रही, 5th लाइन एग्जैक्टली मीट कर रही है मेन स्केल की इस लाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को मार्क कर लेता हूँ जो कि आपके पास 5th रीडिंग है, यानी मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.1 मिलीमीटर होता है। तो मेरे पास जो 0 एरर मैयर होके आएगा वो 0.5 मिलीमीटर होगा। एक्सरसाइज का हम लोग 1.6 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 1.6 न्यूमेरिकल में आपको 0 एरर और 0 करेक्शन करनी है। उस न्यूमेरिकल में आपको स्टेटमेंट जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग जब आपने दोनों जाज को क्लोज किया, यानी एक मूवेबल जा था और फिक्स जा था, जब आप इन दोनों को क्लोज करते हैं तो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के राइट साइड पर है। यानी आपको पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन स्केल का 0 होता है वो फिक्स रहता है, वर्नियर स्केल का ही 0 या राइट पे होता है या लेफ्ट पे होता है। तो आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड पर आता है जब आप दोनों जाज को आपस में क्लोज करते हैं। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इमेजिनरी मेन स्केल बना रहा हूं। अब मेन स्केल का 0 फिक्स है तो वर्नियर स्केल के 0 को मैंने राइट साइड पर रखना है, तो मैंने वर्नियर स्केल का 0 मैंने यहाँ पर बनाया है क्योंकि ये मेन स्केल से राइट साइड पर आ रहा है। अब आपके पास जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की, जो रीडिंग मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है वो 4th रीडिंग है, यानी मैं फर्स्ट रीडिंग को भी मैच नहीं करवा रहा, सेकंड थर्ड को भी मैच नहीं करवा रहा, 4th रीडिंग को मैं मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच करवा रहा हूँ। यानी मेन स्केल की इस रीडिंग के साथ वर्नियर स्केल की ये रीडिंग मैच कर रही है, बाकी सारी रीडिंग में मैच नहीं करवाऊंगा। तो ये स्टूडेंट डायग्राम थी इस न्यूमेरिकल की। अगर आप देखें तो 4th रीडिंग जो है वो मैच कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ। अब हम लोग इसका 0 एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 एरर कैलकुलेट करने का वही वे है कि आप सबसे पहले देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देखेंगे मेन स्केल का जो 0 था वो फिक्स था, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से राइट साइड पर है तो 0 एरर पॉजिटिव होगा। 0 एरर पॉजिटिव है। फर्दर आप ये चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल के साथ मैच कर रही थी, तो 4th रीडिंग थी, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस
वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ। अगर तो मैं मिलीमीटर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं लीस्ट काउंट को मिलीमीटर में लेता हूँ, 0.1 मिलीमीटर आपके पास मैयर होके ये 0.4 मिलीमीटर आ जाती है। और अगर मैं सेंटीमीटर में इस जीरो एरर कैलकुलेट करता हूँ तो जीरो एरर मेरे पास 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर में यानी मैं लीस्ट काउंट लूँगा तो मेरे पास जीरो एरर कैलकुलेट होके 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मेरे पास जीरो एरर पॉजिटिव में है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव में होगी। अब हमारे पास जीरो एरर मिलीमीटर में और सेंटीमीटर दोनों में काउंट होके आ चुके हैं, जिसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी आपकी बुक में जो आपको आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लें। अब ये जीरो एरर कैलकुलेट करने के बाद जीरो करेक्शन कैसे करते हैं। लेट्स से आपने वर्नियर कैलिपर से इंटरनल डायामीटर मेजर किया था किसी भी पाइप का, तो वो इंटरनल डायामीटर की कुछ रीडिंग आ जाएगी। और अगर तो जीरो एरर पॉजिटिव में आया, जिस तरीके से इस न्यूमेरिकल में जीरो एरर पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप उस फाइनल रीडिंग में से इस जीरो एरर को माइनस कर देंगे यानी 0.4 मिलीमीटर। और आपने ये ख्याल करना है कि जो आपने रीडिंग कैलकुलेट की हो वो भी मिलीमीटर में हो। अगर वो भी मिलीमीटर में है तो आपने मिलीमीटर वाली रीडिंग ही लेनी है। अगर वो आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेशन की हुई है तो आपने सेंटीमीटर में इसकी रीडिंग लेनी है। यानी अगर आप प्रिसाइज रहें अपने बुक का जो न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सिंपली ये कहेंगे कि जीरो एरर अगर आपके पास पॉजिटिव आया है तो जीरो करेक्शन आपके पास नेगेटिव हो।